नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक के एक और वीडियो में। और इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम डेटा फ्लो जेन 2 जो कि नया आया है माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक में, उससे डेटा ला सकते हैं और उसको हम डाल सकते हैं लेक हाउस के अंदर। तो हम क्या चाहते हैं कि हम एक डेटा रीड करें और उस डेटा को फाइनली प्लेस कर दें लेक हाउस के अंदर, और उसके लिए हम यूज़ करना चाहते हैं डेटा फ्लो जेन 2। साथ में हम देखना चाहते हैं कैसे यूज़ करेंगे सीक्वल एंड पॉइंट और पावर बीआई उस डेटा को एनालाइज करने के लिए। पावर बीआई जो कि कम्प्लीटली ऑनलाइन है, हम उसी को यूज़ करेंगे, मॉडल भी वहीं क्रिएट करेंगे। तो चलिए ये जर्नी स्टार्ट करते हैं। जर्नी स्टार्ट करने के लिए हम चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक के ऊपर। माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक अवेलेबल है app.powerbi.com के ऊपर। होपफुली आपने पिछले वीडियो देख के अपना इन्वायरमेंट अपग्रेड कर लिया होगा, या तो आप ट्रायल पे होंगे या आपने अपना इन्वायरमेंट फैब्रिक पे चेंज कर लिया होगा। और आपने देखा होगा कि हमने एक पहले से वर्कस्पेस बना लिया है, और यहाँ पर हमारे पास एक वर्कस्पेस है 02 फैब्रिक हिंदी, जिसमें कि हम ये सब कर रहे हैं हिंदी के वीडियो के लिए। यहाँ पर मैंने पहले से एक लेक हाउस बना रखा है। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है पिछले वीडियो देख लीजिएगा लेक हाउस कैसे बनता है। रिफ्रेशर के लिए बता देता हूँ कि न्यू के अंदर जाना है, शो ऑल करना है, और वहाँ पर लेक हाउस करके ऑप्शन आएगा। इस ऑप्शन को क्लिक कर देना है, और ये ऑप्शन जब आप क्लिक करेंगे तो आप जो है अपना नया लेक हाउस बना पाएंगे। हमारा पहले से बना हुआ है तो हम नहीं बनाएंगे। क्या चाहते हैं आज के वीडियो में, हम एक एक्सेल इंपोर्ट करना चाहते हैं, और वो एक्सेल आपको मिलेगी मेरे गिटहब के अकाउंट के ऊपर। और गिटहब के अकाउंट के ऊपर आप जब नीचे जाएंगे तो यहाँ आपको मिल जाएगी वो एक्सेल सेल्स डेटा फॉर फैब्रिक। मैंने इसमें स्पेस हटा दिए हैं, इसलिए मैंने इसका नाम भी ऐसा रख दिया सेल्स डेटा फॉर फैब्रिक, क्योंकि फैब्रिक में हम जो है स्पेस नहीं चाहते हैं लेक हाउस के अंदर, तो इसमें स्पेस नहीं है। तो चलिए लेक हाउस में डेटा लाने का समय हो गया है, तो हम सबसे पहले चलते हैं अपनी लेक 01 के ऊपर। यहाँ शॉर्टकट दिख रहा है क्योंकि मैं इसको यूज़ कर रहा था, पर आपके लिए बताता हूँ वेयर हाउस में जाना है, लेक 01 में जाना है। हालांकि मैं न्यू से डेटा पाइपलाइन भी स्टार्ट कर सकता था, पर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। पहले से मेरे पास दो है जो मैं डेटा पाइपलाइन से लाया था, अब इस बार मैं डेटा फ्लो जेन 2 से लाने वाला हूँ। तो मैं गेट डेटा करूँगा और यहाँ पर क्लिक करूँगा न्यू डेटा फ्लो जेन 2, और यहाँ पर जब मैं न्यू डेटा फ्लो जेन 2 क्लिक करूँगा तो मेरे पास डेटा फ्लो जेन 2 ओपन हो जाएगा। डेटा फ्लो जेन 2 में मेरे पास डेटा लाने के बहुत सारे ऑप्शन है, इंपोर्ट एक्सेल और ये सब कुछ है। मैं क्या यूज़ करने वाला हूँ बताता हूँ। गेट डेटा में जाऊँगा, मोर करूँगा, तो हमें चाहिए ऑप्शन HTML नहीं है, वेब। हमें चाहिए ऑप्शन वेब एपीआई। तो वेब एपीआई हमने सर्च कर लिया है, और यहाँ पर चाहिए, और हम यहाँ पर URL चाहिएगा। तो URL मैं यहाँ से ले लेता हूँ मेरा सेल्स डेटा यूज्ड इन फैब्रिक का। यहाँ पर क्लिक करिए, ये रॉ पे कॉपी लिंक कर लीजिए, यहाँ पर डालिए। मैंने पहले से किया हुआ है, अगर नहीं पहले से किया हुआ तो आप न्यू कनेक्शन कर सकते हैं, और न्यू कनेक्शन में आप अपना नाम दे सकते हैं और इसको अनोनिमस रख सकते हैं। बट मैं पुराना वाला कनेक्शन ही यूज़ कर लूँगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ नाम देना है और अनोनिमस रखना है। ऐसा कुछ है नहीं कि जो बहुत डिफरेंट हो, तो इसलिए हम सीधा चलेंगे और आगे देखेंगे। अभी नेक्स्ट स्टेप में इसको हमारे को 4 फाइल दिखानी चाहिए, हमें चारों को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट क्लिक करने से नहीं होता, क्लिक करने से डेटा दिखाता है। यहाँ चेकबॉक्स पे जब चेक करेंगे तो वो डेटा आपको लेके जाएगा। जो चेकबॉक्स चेक नहीं है उसका डेटा नहीं लेगा, फिर से आपको आना पड़ेगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा ये सब कुछ। ठीक है, फिर हम क्रिएट का बटन प्रेस करेंगे। अभी जो थोड़ा सा वर्जन अभी आने के बाद इन्हांस हो गया, उसमें डेट डेटा टाइप सपोर्ट हो गया है। बाय डिफ़ॉल्ट कब काफ़ी जगह ये डेट टाइम लेने लगा है डेट को, तो वो सब चीज़ें हमें चेंज नहीं करनी पड़ती है। तो इसलिए अब थोड़ा सा इसमें एक फ़र्क आ गया। सिर्फ करना क्या पड़ेगा हमें, कुछ अगर हमें रीनेमिंग करनी है या कुछ स्पेस है, जैसे कि चेक कर लेते हैं सेल्स वाले में कुछ। ये देखिए सेल्स डेट जो है हमारी, ये डेट, इसका डेटा टाइप डेट है, और ये डेट ही रहने देंगे क्योंकि अब डेट सपोर्ट हो गया। पहले नहीं था तो हम डेट टाइम करते थे इसको। और ज्योग्राफी में मेरे पास कभी कभी स्टेट के अंदर स्पेस रहता है, तो वो मैं चेक कर लेता हूँ। देखिए स्पेस नहीं है, या सिटी में भी स्पेस नहीं है, सिटी आईडी में भी स्पेस नहीं है। सेल्स में चेक कर लेते हैं, कोई स्पेस तो नहीं है कहीं, मुझे तो नहीं दिख रहा है। चलिए कस्टमर पे एक जगह कहीं रह गया था शायद, देख लेते हैं कहीं है तो नहीं है। और आइटम में देख लेते हैं, नहीं होगा तो वो एरर दे देगा जब हम उसको मैप करेंगे, तो ठीक है। अब क्या करेंगे, सीधा सीधा नहीं करेंगे। यहाँ पर आपको याद होगा कि मैं जो भी मेरे साथ पावर बीआई फॉलो कर रहे हैं, हम कम से कम यहाँ पर 1-2 कैलकुलेटेड कॉलम बनाते हैं। एक तो ग्रॉस अमाउंट बनाते हैं, फिर एक डिस्काउंट अमाउंट बनाते हैं, कभी कभी कॉक्स भी बना लेते हैं। तो सारे तो नहीं बनाना चाहते, 1-2 तो बना ही लेते हैं। चलिए तो कैसे करते हैं, वहाँ पर यहाँ पर एक ऐड कॉलम का ऑप्शन होता है। यही खास बात है डेटा फ्लो की कि यहाँ हमारे पास ऑप्शन है। तो ऐड कॉलम का ऑप्शन यहाँ पर है। ये बेसिकली एक मेन्यू दिखाएगा, इसके अंदर कस्टम कॉलम करके एक ऑप्शन है जिसको हम यूज़ करेंगे। कस्टम कॉलम पे क्लिक कर लीजिएगा, और कस्टम कॉलम में आप नाम दे दीजिएगा ग्रॉस अमाउंट। यहाँ पर मैं दे रहा हूँ ग्रॉस अमाउंट करके नाम, मैंने कोई स्पेस नहीं दिया, फिर से ध्यान दीजिएगा। यहाँ जाके डेटा टाइप उसका डेसिमल रख लेता हूँ, और यहाँ पर सिंपल मुझे करना है क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई प्राइस।
डेटा टाइप आप साथ में दे दीजिएगा, उसका बहुत बड़ा बेनिफिट ये रहेगा कि आपका जो है आपको एडिशनल स्टेप बच जाएगा उसका करने के लिए। और ये यहाँ पर देखिए डेटा आपका फटाक से कैलकुलेट करके दिखा देगा। उसके बाद फिर से एक नया कस्टम कॉलम बनाएंगे, इसका नाम रखेंगे डिस्काउंट अमाउंट। और डिस्काउंट अमाउंट के लिए क्या करना चाहिए, हमें कॉग्स मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी करते हैं। ये जो डेटा है इसमें हर एक लाइन में हमारे पास एक ऑर्डर है और एक आइटम हमने बेचा है, हर एक ऑर्डर में एक आइटम के ऑर्डर हैं और इसमें हमारे पास उसकी क्वांटिटी है और प्राइस है, जिससे हमें ग्रॉस पता चलता है। डिस्काउंट का एब्सोल्यूट परसेंटेज है, जब भी हम डिस्काउंट अमाउंट बनाएंगे ग्रॉस अमाउंट से ग्रॉस अमाउंट और परसेंटेज को मल्टीप्लाई करके तो हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये एब्सोल्यूट डिस्काउंट अमाउंट है। ये एक्चुअली में डिस्काउंट एब्सोल्यूट डिस्काउंट परसेंटेज है, ये डिस्काउंट परसेंटेज नहीं है जो डेसिमल वाला होता है, इसलिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा एक्चुअल डिस्काउंट अमाउंट के लिए। तो अब आपको डिस्काउंट अमाउंट भी मिल जाएगा। प्लस हमें कॉग्स भी दिया हुआ है, तो कॉग्स के लिए अगर मेजर बनाना है तो कॉग्स क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होता है। थोड़ा डिफिकल्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन में राइज करने के लिए। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में जो होती है कॉग्स अमाउंट में हमारे पास जो सिर्फ परचेज प्राइस नहीं होता, उसके अलावा इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट भी होती है, उसके माल भाड़े का खर्चा भी होता है, ये सब चीज़ें भी होती हैं। तो अकेला नहीं रहता, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो बेसिकली कुल मिला के मेरे को ये इन्वेंट्री रखने के लिए अपने पास कितना खर्चा करना पड़ा। कुछ ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए फॉर्मूला या परसेंटेज निकाल लेती है, उसके हिसाब से वो अपना मार्जिन कैलकुलेट कर सकती है। तो फिर हमें आइटम लेवल पे मार्जिन पता चल जाता है। अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट रहता है हमें आइटम लेवल पे मार्जिन पता करना। तो अब मैंने क्या कर लिया, अपनी टेबल्स ले आया, उनको चेंज कर दिया। अब हर एक टेबल को मुझे ये बताना पड़ेगा ये जाने वाली कहाँ है। तो बताने के लिए मेरे पास होम टैब पे ऑप्शन है ऐड डेस्टिनेशन। ये नया है, जो लोग डेटा फ्लो यूज़ कर रहे हैं, ये डेटा फ्लो जेन 2 में ही है, सिर्फ डेटा फ्लो में नहीं है, ध्यान रखिएगा। कहीं आप डेटा फ्लो यूज़ करें और फिर बोले हमें तो ऑप्शन नहीं दिख रहा है। और उसके बाद हमें क्या करना है, इसको लेक हाउस में लेके जाना है। तो लेक हाउस करके ऑप्शन है पहले से, नेक्स्ट प्रेस करेंगे। हिंदी वाला हमें वो लेना है, तो 0 to फैब्रिक हिंदी हम लेंगे और उसके अंदर जाके हमारे पास जो लेक 01 है उसको ले लेंगे और उसमें इसका नाम जो आइटम नहीं रखेंगे, इसका नाम रखेंगे हम आइटम DF। सारी टेबल्स के एंड में DF लगाने वाला हूँ ताकि मुझे याद रहे कि ये डेटा फ्लो से लेके आया हूँ। उसका रीज़न ये है कि हम सेम टेबल बार बार ला रहे हैं और ये रिप्लेस कर रहा है, अपेंड नहीं करना। रिप्लेस में सेटिंग में रिप्लेस ही रखूँगा ताकि हर बार डेटा रिप्लेस हो जाए। ये मेरा आइटम हो गया है। अब मैं कस्टमर पे जाऊँगा, सेम चीज़ यहाँ से कहीं से भी, जहाँ दोनों में जगह में से लेक हाउस क्लिक कर दूँगा, नेक्स्ट का बटन प्रेस करूँगा। और साथ में आपको ध्यान भी देना कोई ऐसा कॉलम तो नहीं है जो छोड़ रहा है। जब मैपिंग आएगी तो फिर से आपको दिखाऊंगा। लेक 01 चूज़ किया, नाम चेंज किया, कस्टमर DP रखा इसका नाम टेबल नेम के अंदर। फिर से नेक्स्ट प्रेस करेंगे, नेक्स्ट का बटन नीचे है यहाँ पर। रिप्लेस का ऑप्शन यूज़ करेंगे, देखो सारे कॉलम जो है चेकड है, इसका मतलब सब कुछ सही है। सेव का बटन दबाएंगे, नीचे की साइड पे सेव का बटन है। तो कस्टमर भी को भी वो कर दिया मैप। अब जहाँ भी मैप होगा, अगर आप उस टेबल पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पर जब जाओगे ना, यहाँ पर दिखाने लगेगा कहाँ जा रहा है। तो कोई गलती हो गई तो यहाँ से देख लो भाई, लेक 01 है, फैब्रिक 02 हिंदी है यहाँ का। आइटम को भी कर दिया, तो आइटम पे भी यहाँ क्लिक किया और यहाँ पर जाके माउस ओवर करोगे तो दिख जाएगा लेक 01 आइटम DF फैब्रिक हिंदी। ठीक है, सब कुछ सही है। चलो ज्योग्राफी पे करते हैं। ज्योग्राफी पे नहीं है, देखो यहाँ नो डेटा है, डेस्टिनेशन है, तो यहाँ पर लेक हाउस करेंगे। लेक हाउस को लेक हाउस ही रखेंगे यहाँ पर कनेक्शन में। नेक्स्ट प्रेस करेंगे, नेक्स्ट में यहाँ पर ऑप्शन आएंगे 02 फैब्रिक सेलेक्ट करना है। 02 फैब्रिक के अंदर लेक 01 सेलेक्ट करना है। नाम जो है टेबल का ज्योग्राफी DF रखना है। नेक्स्ट प्रेस करना है। रिप्लेस ही चाहिए, सारे कॉलम आ रहे हैं, सेव सेटिंग करनी है। यही प्रोसेस दोहराएंगे किसके साथ, यही सेम प्रोसेस दोहराना है सेल्स के साथ। अब सेल्स में याद रखना है, एक तो डेटा टाइप डेट है, वो सपोर्टेड है अभी तो हमारे ख्याल से, तो वो एरर नहीं करना चाहिए। प्लस हमारे 2 नए फॉर्मूले बने हैं, चेक कर लीजिए इनके डेटा टाइप क्या। देखो ये यहाँ पर प्रॉब्लम है, इन दोनों के डेटा टाइप जो है वो सही नहीं है, तो इनको डेसिमल नंबर और इसको डेसिमल नंबर करना पड़ेगा। तो एक ऐड स्टेप हो गया, इसीलिए मैंने बोला था कि जब बना रहे हैं तभी कर लो। जो बनाते हैं तो करते हैं, तो यहीं पे देखो, अगर आप देखोगे स्टेप पे आपको देखोगे तो यहीं पे डेटा टाइप जब डिस्काउंट अमाउंट है तो यहाँ पर देखो ग्रॉस अमाउंट में टाइप नंबर उसने वहीं पे लिख दिया। ठीक है, अब हमने कर दिया चेंज। तो ये चीज़ें इंश्योर करनी है, क्योंकि अगर डेटा टाइप सही नहीं होगा और वो फॉलो नहीं करेगा डेट के अंदर और इन सब डेटा टाइप सपोर्टेड डेटा टाइप के अंदर, तो वहाँ पर मैपिंग नहीं मिलेगी। तो फिर से आगे करना पड़ेगा। तो 02 फैब्रिक चूज़ कर लिया है, लेक 01 चूज़ कर लिया है। जिनको अभी भी पता नहीं चला उनके लिए हाईलाइट कर दे रहा हूँ। और यहाँ पर इसका नाम फिर से DF रख दे रहा हूँ। होपफुली सबका नाम DF रखा है, देखते हैं। अभी नेक्स्ट चलते हैं। अब ये देखना डेट का डेटा टाइप सपोर्ट हो गया, देखो तो ये यहाँ पर आ गया। पहले मैं डेट टाइम करता था, जिन्होंने इंग्लिश के वीडियो देखे होंगे उसमें दिखाया करा था मैंने शुरू में, बट अब डेट सपोर्ट हो गया। और ये सब होल नंबर और डेसिमल नंबर ये सब आ गया है। सेव सेटिंग करेंगे, बिल्कुल रेडी हो गया सब कुछ। ठीक है, तो आइटम चेक कर लेते हैं कहाँ जा रही है। आइटम जा रही है आइटम DF पे। कस्टमर कहाँ जा रहा है, कस्टमर DP पे जा रहा है। देखो ये नाम गलत दे दिया, इसको जाके वापस चेंज करते हैं। लग रहा था कहीं एक जगह गड़बड़ करिए। नेक्स्ट गए,
इसको डीपी को डीएफ कर देते हैं, बस यही करना है। नेक्स्ट, तो ये चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब ये चेंज कर लिया, पूरा रेडी हो गया। इसका नाम अभी से चेंज नहीं कर सकते, वो ये डेटा फ्लो का नाम नहीं चेंज कर सकते, इसको वापस आके चेंज करना पड़ेगा। तो अभी तो फिलहाल नीचे एक बटन है पब्लिश का, नीचे यहाँ पर बिल्कुल राइट हैंड साइड कॉर्नर पे छोटा सा एक बटन है पब्लिश का। ये पब्लिश के बटन को प्रेस करेंगे और पब्लिश के बटन को प्रेस करेंगे। अब क्या होता क्या है, इसमें 2 स्टेप प्रोसेस होता है। पहला स्टेप क्या होगा, ये जब यहाँ पर जाएंगे, एक तो ये डेटा फ्लो स्टेजिंग दिख रहे हैं, थोड़ी दिनों में दिखना बंद हो जाएंगे। अभी ये शुरू में बना रहा है, बाद में नहीं बनाएगा, बनाता तो है पर दिखेंगे नहीं आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं तो डेटा स्टोर करना है, तो वो स्टेजिंग में करता है। ये विजिबल नहीं होने चाहिए थे एंड यूज़र को, अभी शुरू में विजिबल हो गए हैं। नाउ अब होगा क्या यहाँ पर कि ये डेटा फ्लो को पहले जो है पब्लिश करेगा, तो पब्लिश करते टाइम ये आपको यहाँ पर एक एरो घूमता हुआ नजर आ रहा होगा ऊपर डेटा फ्लो के नाम के बगल में, देखिएगा। मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो शायद आपको घूमता हुआ नजर नहीं आएगा, बट ये यहाँ पर घूमता हुआ नजर, इसका मतलब ये जो है डेटा फ्लो अभी पब्लिश हो रहा है। और जब ये पब्लिश हो जाएगा तो ये यहाँ पर शिफ्ट कर लेगा, देखो इधर शिफ्ट हो गया। ये जो है ये डेटा लोड चल रहा है। पहले क्या होता था, लोड हमें पहली बार सेव करने का अलग से चलाना पड़ता था, जो कि डेटा फ्लो में भी होता था, तो डेटा फ्लो जेन 2 में भी करना पड़ता था। लेकिन अब क्या कर दिया, पहली बार जो हमारा जब सेव होगा, जब भी पब्लिश कर रहे हैं तब डेटा लोड हो रहा है। तो ये डेटा लोड ऑटोमेटिकली अभी हो रहा है, तो मैं इसको डेटा लोड को होने देंगे, थोड़ा सा टाइम लेगा। अगर आपको पता करना है कि यहाँ से तो पता चल ही रहा है, नहीं तो 3 डॉट पे रिफ्रेश हिस्ट्री करके ऑप्शन होता है, वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से, ठीक है। उसके अलावा ये यहाँ पर आपका व्यू लीनिएज है, व्यू लीनिएज से आपको पता चल जाएगा आपके सोर्सेज कहाँ से आ रहे हैं, जो आपका बेसिकली जो लेक का वो बन रहा है वो कहाँ से उसका आ रहा है। बट इसको जब भी थोड़ा सा बनने देते हैं कि ये जो वेयर हाउस है इसके सोर्सेज क्या हैं, तो गिटहब के सोर्सेज दिखाएगा। मैं आपको यहाँ पर जो लेक हाउस है, यहाँ पर जाके अगर आप लेक हाउस में देखेंगे तो उसका व्यू लीनिएज दिखा देता हूँ 0-1 का। तो आप 0-1 का लीनिएज देख सकते हैं कहाँ कहाँ से आ रहा है, ठीक है, और फिर वो कहाँ कहाँ जा रहा है, ठीक है, कौन कौन से डेटा सेट में गया है, ये सब कुछ आपको दिखेंगे, ठीक है। तो चलिए वापस अपने वर्क स्पेस पे चल लेते हैं, वर्क स्पेस हिंदी 02, और देखते हैं कि डेटा लोड हुआ कि नहीं हुआ। तो ये लीनिएज व्यू है, तो ये यहीं पे लीनिएज व्यू में थोड़ा सा समझिएगा, जब भी लीनिएज व्यू पे जाए थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, लिस्ट व्यू यहीं पे है। मैं भी कई बार कंफ्यूज हो जाता हूँ कि बार बार क्लिक कर रहा हूँ, आ क्यों नहीं रहा। अब तो देखो डेटा लोड दिखा तो रहा है, कोई एरर तो नहीं है। यहाँ पर एरर होता है तो यहाँ पर एक ट्रायंगुलर साइन आ जाना चाहिए, फिर भी रिफ्रेश हिस्ट्री पे क्लिक करके चेक कर लेते हैं। ये बोल रहा है सक्सेसफुल हो गया, 40 सेकंड में सारा डेटा लोड हो गया। तो अब हमारा समय आ गया कि हम जरा लेक 01 पे चले और देखें क्या क्या टेबल हमारे पास आ गई है। तो देखिए सारी टेबल्स आ गई हैं, आप क्लिक करके डेटा देख सकते हैं। सारी डीएफ वाली टेबल में हमें इंटरेस्ट है, इसीलिए हमने उनके नाम डीएफ रखे हैं। तो ये डीएफ है, ये भी मेरा डीएफ है, ये भी मेरा डीएफ है, और ये भी मेरा डीएफ है। ये चारों मेरे डीएफ हैं। अब मेरे को मॉडल बनाना है, तो मैं यहाँ जाऊँगा, कहाँ पर जाऊँगा मॉडल बनाने के लिए। सबसे पहले तो मुझे जाना पड़ेगा यहाँ राइट हैंड साइड टॉप पे लेक हाउस से मुझे सीक्वल एंड पॉइंट पे जाना पड़ेगा। तो मैं सीक्वल एंड पॉइंट पे चला गया, और सीक्वल एंड पॉइंट पे जाके मुझे अब पहले मॉडल बनाना है। उसके पहले मैं चाहिए तो सीक्वल एंड पॉइंट पे क्वेरी भी मार सकता हूँ, बेसिकली सेलेक्ट क्वेरी भी लिख सकता हूँ। तो ये मैं मॉडल पे चला जा रहा हूँ। अब मॉडल पे डीएफ वाली टेबल करनी है, तो मेरी डीएफ वाली टेबल सारी मेरी एक साथ दिख भी रही है। तो मैं इनको ऐसा कर लेता हूँ, इसको सेल्स को सेंटर में डाल के यहाँ पर देखो, यहाँ से आइटम आईडी उठाया सेल्स वाली से और ये आइटम पे डाल दिया। मैनी टू वन सिंगल डायरेक्शनल, सबसे आराम से वही बनता है। फिर सिटी आईडी उठाऊंगा, यहाँ से यहाँ पे डाल दूंगा। अब मेरा क्या बचा है, आइटम हो गया मेरा सेल्स डीएफ से, ये हो गया सेल्स डीपी आ गई अब कहीं से बीच में। आइटम डीपी सेल्स डीपी को अलग कर देते हैं। कस्टमर डीएफ बच गई है, तो कस्टमर डीएफ बच गई है मेरे पास। कस्टमर आईडी उठाई, यहाँ पर मार दिया। ये भी मैनी टू वन सिंगल डायरेक्शन। सो मेरा पूरा जो है मॉडल बन गया, रेडी हो गया। न्यू सीक्वल क्वेरी में जाके चेक कर लेते हैं हमारी, ये सेल्स डीएफ पे हम कर लेते हैं न्यू सीक्वल क्वेरी, सेलेक्ट रोज कर लेते हैं। तो ये यहाँ पर डेटा आ रहा है, चाहिए तो ग्रुप करके देख सकते हैं, और या फिर हम यहाँ डेटा पे क्लिक कर सकते हैं और सीधा पावर बीआई की रिपोर्ट बना सकते हैं। तो यहाँ करेंगे न्यू रिपोर्ट। अब मेजर नहीं बनाना भूल गया तो वापस जाता हूँ पहले यहाँ पर। तो मेजर बनाना है मुझे, तो यहाँ मॉडल पे जाऊँगा, और मॉडल पे जाके एक मेजर ग्रॉस तो कम से कम बना ही लेते हैं, ठीक है। ग्रॉस वहाँ से आ गया एक्चुअली में। अब नेट बनाना चाहते हैं, तो नेट जो होता है क्या होता है हमारा, तो वो नेट बना लेते हैं। नेट का मेजर नहीं है ग्रॉस, तो सीधा कॉलम आ गया। मेजर सम करके मेजर बनाने से बेटर है सिंपल नेट का एक मेजर बना लें। सो नेट का मेजर क्या है हमारा, नेट का मेजर है सम ऑफ ग्रॉस अमाउंट माइनस, ये कभी कभी दिक्कत देता है। वापस क्लिक करिएगा इसके ऊपर,
चलिए फिर से क्रिएट करते हैं, थोड़ा सा धीरे टाइप करेंगे इस बार। तो हमें क्या करना है, नेट है सम ऑफ ग्रॉस माइनस सम ऑफ एंटर। तो ये नेट का एक मेजर भी बना लिया है। ग्रॉस का मेजर है ही डिस्काउंट, ग्रॉस का मेजर नहीं, ग्रॉस का कॉलम है वो यूज़ कर लेंगे। डिस्काउंट का भी कॉलम है वो यूज़ कर लेंगे और ये मेजर कर लेंगे। वैसे तो मेजर बनानी चाहिए बट अभी क्योंकि हम सिर्फ सैंपल दिखाना चाह रहे हैं आपको, तो मैं ये न्यू रिपोर्ट पे प्रेस कर दिया। न्यू रिपोर्ट का बटन आपने नोट कर लिया होगा, यहाँ पर है। न्यू रिपोर्ट पे क्लिक किया, पावर बीआई की रिपोर्ट ओपन हो गई है। मैंने दूसरे टैब पे चला जा रहा हूँ वहाँ पर जहाँ पावर बीआई की रिपोर्ट ओपन हुई है, और वहाँ पर मेरी को बताया कि मेरी डीएफ वाली टेबल जो है जो आपस में ज्वाइन है। तो डीएफ वाली टेबल से ब्रांड ले लेता हूँ और डीएफ वाली से ही मैं सेल्स की ग्रॉस ले लेता हूँ और नेट ले लेता हूँ। अगर अब ये जॉइंट है तो मेरा डेटा जो है वो सही दिखना चाहिए, वो बताएंगे कैसे, देखते हैं। तो चलिए नेट ले लिया, देखिए ये आ रहा है, और ग्रॉस अमाउंट भी ले लिया। अगर ज्वाइन नहीं होता तो कैसे आता, तो चलिए एक बार ये जो डीपी वाला है ब्रांड उसके साथ डीएफ वाला ग्रॉस लेके देखते हैं या नेट लेके देखते हैं। देखिए सब नंबर रिपीट हो रहे हैं। ये रिपीट होने का मतलब ही ये है कि ये जो है ज्वाइन प्रॉपर नहीं लगा हुआ है, इन दोनों के बीच में ज्वाइन नहीं। ये होता है जब ज्वाइन नहीं होता है। तो अब अगर आप गैलेक्सी स्कीमा बना रहे हैं, बहुत सारी फैक्टर डिमेंशन हैं, बहुत सारे स्टार स्कीमास बना रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि किसी किसी का ज्वाइन नहीं हो। तो ये ऐसे एरर से आपको पता चल जाता है। फिर हम अपने अपने डिफरेंट और सेपरेट मॉडल्स बना सकते हैं, उतने ही मॉडल यूजर्स को दे सकते हैं। तो हमने देखा कि हमने ये पूरा लाए, हमने सीक्वल एंड पॉइंट पे भी क्वेरीज को सेलेक्ट करके देखा, टेबल्स के डेटा को, वहाँ पर विजुअल क्वेरी भी बना सकते हैं, और हम यहाँ पर जो जाके अपना पावर बीआई में भी एनालिसिस कर सकते हैं। तो आप भी डेटा फ्लो को टेस्ट करिए, डेटा फ्लो जेन 2 को टेस्ट करिए, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन करिए, डेटा को लेक के अंदर लाइए और उसको लाकर एनालिसिस करिए, पावर बीआई रिपोर्ट बनाइए, और मुझे बताइए कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। इस रिपोर्ट को सेव कर देते हैं हिंदी लेक 02 के नाम से। तो मुझे बताइएगा और क्या दिखाएं इस सीरीज़ में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।